सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। अक्सर जब अच्छे स्कूलों, अच्छे अस्पतालों की, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो सरकारें कहती हैं कि हम अच्छे स्कूल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो कहते हैं हम अच्छे अस्पताल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो कहते हैं हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन पिछले 8 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये दिखा दिया है कि अगर नीयत सही हो तो सरकारों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। सरकारों के पास पैसे नहीं होना इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जो पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए था वो किसी व्यक्ति की जेब में जा रहा है। अगर हम दिल्ली में देखें तो जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है लगातार दिल्ली सरकार का बजट बढ़ता गया है। 2014-15 में जब प्रेसिडेंट्स रूल दिल्ली में था, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 2015 के बनने से पहले दिल्ली का टोटल बजट 30,000 करोड़ था। मात्र 5 साल में कोई भी नया टैक्स लगाए बिना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस बजट को दुगना कर दिया और 2020 तक आते आते 60,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का हो गया। उसके मात्र 2 साल बाद फिर बजट बढ़ के इस साल दिल्ली सरकार का 75,000 करोड़ का बजट है। अगर सरकार ईमानदार हो तो किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है। और यही ट्रेंड हम देख रहे हैं दिल्ली की जीएसटी की कलेक्शन में। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता रहा है। अगर हम जीएसटी के आंकड़े देखें तो 2018-19 जब से जीएसटी का कलेक्शन शुरू हुआ, 2018-19 में दिल्ली में 4,419 करोड़ जीएसटी जो पहला क्वार्टर है, जो अभी पहला क्वार्टर जैसे अभी ख़त्म हुआ है अप्रैल मई जून का, अगर हम कंपेयर करें पिछले 5 साल का तो 2018-19 में 4,419 करोड़ का कलेक्शन हुआ। उसके अगले साल में वो बढ़ के 2019-20 में 4,668 करोड़ पहुंच गया। 2020-21 में क्योंकि पहले क्वार्टर में लॉकडाउन लगा हुआ था और सारे मार्केट, सारे बिजनेसेस बंद थे तो ये नीचे आया 2,400 करोड़ पे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला तुरंत दिल्ली का जीएसटी बढ़ा और 2021-22 में 4,014 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ पहले क्वार्टर में। पिछले साल 2022-23 में पहले क्वार्टर में 6,985 करोड़ का कलेक्शन हुआ। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल 2023-24 में पहले क्वार्टर का जीएसटी कलेक्शन 15% से बढ़ा है और अब इस साल 8,028 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन पहले क्वार्टर में हुआ है। तो अगर आप दिल्ली की इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली की रेवेन्यू ग्रोथ, दिल्ली की बजट ग्रोथ को देखें तो एक बात साफ साफ समझ में आती है कि अगर सरकार ईमानदार हो तो सरकारी खजाने में पैसा बढ़ता है। तो जो सरकारें कहती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो सरकारें कहती हैं कि हमारे कलेक्शंस घट रहे हैं, उन सरकारों के सामने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने ये नमूना प्रस्तुत कर दिया है, ये एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिया है कि एक ईमानदार सरकार का लगातार रेवेन्यू बढ़ाती है और इसी बढ़ती हुई रेवेन्यू से फिर दिल्ली वालों को अच्छे स्कूल भी देती है, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक भी देती है, अच्छे अस्पताल भी देती है। थैंक यू। देखिए, ये सब जानते हैं कि ये जो तथाकथित एक्साइज घोटाला है इसमें आज तक
केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी कोई भी प्रमाण सामने नहीं रख पाई है। कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 3,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 70 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हुआ। लेकिन करोड़ों के घोटाले के बावजूद अभी तक ये एक पैसे के भ्रष्टाचार का प्रमाण चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो सामने नहीं रख पाई है। हम पहले दिन से कहते आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। ये चाहे हमारे कितने नेताओं को, कितने मंत्रियों को, कितने विधायकों को जेल में डालें, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम सीबीआई ईडी के दबाव में आकर अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो उनको ये गलतफहमी। कल भी एक मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली सरकार के काम को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने जितने भी एक्सपर्ट्स हायर किए थे उनको हटाने का आदेश जारी किया गया है और उसमें बहुत सारे एलिगेशन हैं। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सीएम ने भी आज कहा है कि सरकार का गला रोकने की कोशिश। देखिए, अगर आप पिछले 8 साल का दिल्ली सरकार का गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो एक ऐसी सरकार जो वैसे आधी सरकार है, उसके बाद भी उसकी ताकत छीन ली गई है। लेकिन इन विकट परिस्थितियों में भी दिल्ली सरकार ने पूरे देश भर की तुलना में एक इनोवेटिव और पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस डिलीवर करके दिखाई। आज सुबह ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों में एक दिल्ली रोबोटिक्स लीग का उद्घाटन किया है, जहां पे दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे रोबोटिक्स सीख रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं और उनको वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन्स में एंटर करवा रहे हैं। ये सब बदलाव लाने वाली दिल्ली सरकार, मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल देने वाली दिल्ली सरकार, डोर स्टेप डिलीवरी करने वाली दिल्ली सरकार, फेसलेस सर्विसेज देने वाली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार, जो इनोवेटिव गवर्नेंस दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार लेकर आई है उसे भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। वो इसलिए नहीं पचा पा रही है क्योंकि अब सब देश में लोग पूछ रहे हैं कि जी अगर केजरीवाल स्कूल ठीक कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल आईबी बोर्ड के हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं हो सकते? अगर उनकी सरकार के बच्चे फ्रेंच, जर्मन, जापानीज बोलते हैं तो आपके यहाँ क्यों नहीं बोल सकते? अगर वहां पे सारा इलाज फ्री होता है, फरिश्ते स्कीम चलती है तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तो भारतीय जनता पार्टी से अरविंद केजरीवाल की सरकार का काम पचता नहीं है। इसलिए जो हमने हाई क्वालिटी रिसर्च फेलोज, एडवाइजर्स, पॉलिसी कंसल्टेंट्स जो आईआईएम से पढ़े हैं, आईआईटी से पढ़े हैं, देश विदेश से पढ़े हैं, उनको अलग अलग विभागों में लगाया, उनको हटाकर वो सरकार के इनोवेटिव काम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी फैसले को जरूर स्ट्राइक डाउन करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।